सिर जाना, हाथ को जो कांटे भी लगते जिसने निकाला होगा ना तब उनको पता चलेगा। और वो जो है सुबह से शाम तक के जो है वो इतना बर्निंग करता है, पता नहीं आपको पता चलेगा। तो हमने क्या किया, जो उद्देश्य क्या है, टू होल्ड द क्षार और द क्षार सूत्र, बराबर है। अब दूसरा हमारे दिमाग में आया कि ये होल्ड करने वाला ऐसा कौन सा वैशिष्ट कल्पना है कि जो होल्ड कर सकता है, ऐसी कौन सी कल्पना है, आप बता सकते हो? कोई आप में से कोई बता सकते हो कि होल्ड करने के लिए कौन सी कल्पना ज्यादा उपयोग में आती है? क्वाथादीनाम पुनःपाकात् घनत्वं सा रसक्रिया, जो रसक्रिया है, जो घन है, उसी को आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें करना यह है आपको, रजनी यानी टर्मरिक गिल्ली, जो आपको बाजार में अभी बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसको आपको लाना है, उसका स्वरस निकालना है। सुनिए, आप बड़ा ध्यान से सुनिए। इस स्वरस को निकालेंगे, 36 घंटे तक इस स्वरस को कांच के बोतल में भर के रखिए। नया टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको, और उसमें यदि लाभ नहीं मिला ना तो पकड़ के जो हटा देना मुझे, ठीक है। You will find the 3 layers in that bottle after 36 hours. अभी आपको यह तो पता होगा कि टर्मरिक में जो है उपयोगी तत्व क्या है, करेक्ट, एग्जैक्टली। यह 3 लेयर के बाद में आपको 3 चीजें प्राप्त होगी। नीचे वाला जो सरफेस है वो व्हाइटिश मिलेगा, दैट इज सत्व, रजनी सत्व। बीच वाला है प्योर पानी मिलेगा, और उसके ऊपर जो है बिल्कुल रेडिश ग्रीन कलर आपको मिलेगा। वो रेडिश ग्रीन कलर क्या है, दैट इज कर्क्यूमिन। सुनिए आप, है ना। देखो इसका लाभ क्या है, ये जो मैं टेक्निक नया इनोवेटिव बता रहा हूं ना, इसमें लाभ क्या है। सबसे बड़ा लाभ यह है, दैट टू द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द ड्रग you can prepare your newer technique of क्षार सूत्र। बहुत कम मात्रा में हमारा वेस्ट कहीं नहीं जाएगा। आप जब 21 भावनाएं देते हो ना, तो क्षार भी वेस्ट होता है, साथ साथ में रजनी भी वेस्ट होता है, और उसके बाद में आपको 21 दिन तक राह भी देखना पड़ता है। उसके लिए जो है वो सुखाने के लिए आपको चेंबर भी बनाना पड़ता है। ये सारी चीजों को खत्म कर दिया, आप करेंगे तो पता चलेगा। तो सबसे पहले यह करना है कि कर्क्यूमिन वाला जो द्रव्य है उसे आप जो 20 नंबर का क्षार सूत्र है तो 10 नंबर का ले लो थ्रेड, उसको उसमें डुबाएंगे। डुबाने के बाद में तुरंत सुखाने के लिए वहीं के वहीं डाल दो। मात्र 7 मिनट में सूख जाता है, केवल 7 मिनट में सूख जाता है। हमारे यहाँ 49 डिग्री टेम्परेचर होता है, जब हम सूखने में कोई देर नहीं लगता। उसके बाद में वही जो सूत्र है उसी को फिर से अंदर डुबाओ, नेक्स्ट 7 मिनट, ऐसे 3 लेयर आप दे दी। तो ये पहले रजनी क्यों देना, सबसे बड़ी महत्व की बात बताता हूं। हम लोग जो क्षार सूत्र बनाते हैं जो विधि के अंदर, ऊपर रजनी का लेयर लगाते हैं, जबकि अवचरण करने के बाद में रजनी पहले ही खत्म हो जाता है। और इसको रोपण, जब पहले तो क्या शोधन करना होता है, जो भगंदर होता है उसके अंदर पहले शोधन करना चाहिए, शोधन होता ही। प्रैक्टिकली देखेंगे आप, मैं शल्य का आदमी हूं, तो सबसे बड़ी महत्व की बात क्या है, तो पहले रजनी में डुबो, 3 लेयर दे दीजिए। उसके बाद में इसी रजनी को 2 ग्राम, जो 2 ml 2 ml जो है ये रजनी मतलब कर्क्यूमिन लेंगे, उसमें 2 ग्राम क्षार, अपामार्ग क्षार, वो मिक्स करेंगे इमीडिएट। यदि हम मिक्स करते हैं तो आपका ये 1x क्षार सूत्र तैयार हो जाता है। उसमें डुबो देने का, उसी को उसमें डुबोया, उसको वापिस सुखा दीजिए।
नेक्स्ट 7 मिनट में आपका ये क्लियर चालू। उसके फायदे क्या है, लाभ क्या है, वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। जैसे ये बन गया, ये हुआ 1 एक क्षार सूत्र। देखो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि यदि बहुत ज्यादा पस होता है ना, तो उसमें हल्का वाला काम नहीं करता, उसके लिए बहुत ज्यादा मोटा वाला जो है क्षार सूत्र की जरूरत होती है। तो इसको एक ये होगा 1 एक क्षार सूत्र। अब ये 2 ग्राम की जगह पे यदि आप 5 ग्राम डाल देते हो क्षार, उसमें घोल लो, और उसमें घोलने के बाद में उसको उसी रजनी को जो सूत्र है उसी को अंदर डुबोलोगे और उसी को सुखा देना। ये हो गया 2x क्षार सूत्र। जहां पर कफ व्याधि है, जहां पर वातज व्याधि है, बगंदर है, वहां पर आपको ये 2x वाला यूज करना है। जहां पर पित्तज है या पित्त का अनुबंध है, वहां पर 1x यूज करना है। यह अवचरण करने के बाद आपको यह पता चलेगा कि जो है व्रण शोधन हो चुका है। व्रण शोधन हो चुका, कैसे पता चलेगा? ब्लीडिंग होता है, ब्लड आता है। क्षार अवचरण करने के बाद में वहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो, वहां पे पस फॉर्मेशन नहीं मिलता। उस जगह पर केवल और केवल रजनी सूत्र का आप प्रयोग करेंगे। देखो तीनों के आपको लाभ मिलने वाले हैं। This is the innovative technique of preparation क्षार सूत्र, that too within an hour। और सबसे बड़ी महत्व की बात, जैसे आप डुबोते हैं ना, तो यूनिफॉर्मिलिटी वो जो है सूत्र जो है बनता है, जिसमें कहीं पर या तो आपने कभी किया होगा क्षार सूत्र, आपको पता होगा कि अवचरण करते समय जो है वो क्षार निकल ही जाता, चिप ऑफ हो जाता। तो चिप ऑफ होने का कोई भी यहां पर चांस नहीं है। देखिए आप जो भी कोई क्षार सूत्र वाले होंगे करने वाले, तो कृपया आकर इस थ्रेड को देखेंगे, आप बता रहे दिस इज 2x क्षार सूत्र। ये 10 नंबर, और आप चाहे ऐसा करो मरोड़ लो तब भी ये चिप ऑफ नहीं होगा। सीखना आपको यही है, और इसके आगे आपको बनाना है। शास्त्र में कहा है शिष्यात इच्छेत पराजयम। हम तभी गुरु होंगे जब हमारा शिष्य हमारा पराजय करेगा। दिस इज 2x सिंपली। अभी आपको झंझट करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप कैसे भी मरोड़ लो, इसमें से चिप ऑफ होने वाला नहीं है। हमारा समय बिगड़ता है, न तो हमारे साथ में कोई आता है सुबह सुबह 5 बजे, हमें अकेला ही जाना पड़ता है ना। और कई बार तो ऐसे होता है कि निकाल के 1-2 घंटे जाता है, 3 से 5 ml बड़ा मुश्किल से जो है ऑक्सीजन मिलता है ना। लेकिन वो क्षीर कैसे निकालना है उसका भी टेक्निक बताऊंगा। मैक्सिमम क्षीर कैसे प्राप्त करोगे, जिसका संधान होता है ना, जो कांड के ऊपर जो संधान होता है उसी जगह पे उसको काटना है और नीचे रखोगे, तभी जाकर के आपको मैक्सिमम क्षीर मिलेगा। ध्यान रखिए, आप डंडे वाले को जो काटते रहोगे ना, कहीं क्षीर नहीं मिलने वाला। ये प्रैक्टिकल है, सुश्रुत ने प्रैक्टिकल का। सुश्रुत ने इसलिए कहा है कि अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाश। इस कर्म को करते जाओ। धन्यवाद। ये आप वहां पे बैठे बाद में क्वेश्चन पूछो तो मुझे बस उसका जवाब दूंगा। अब यह आपको किसी के अंदर संदेह है इस बारे में, क्षार सूत्र न्यूअर टेक्निक के बारे में, अब बनाओगे नहीं बनाओगे घर पे जाकर? अरे जोर से बोलो यार, अरे खाना मिलने वाला है, काहे चिंता करते हो?
सुबह तो नाश्ता तो डट के किया हुआ है, वो जैसा भी हो वैसा, लेकिन डट के तो किया है ना। अरे कुछ तालियों की गूंज करोगे तभी आकर हम एक नहीं तो हम तो नीचे उतर जाएंगे, हमें क्या प्रॉब्लम। आत्मा गया है वहां से, आप बात करें। अब क्षार जो है दो प्रकार के, एक है प्रतिसारणीय क्षार, दूसरा है पानीय क्षार। आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा ऐसा प्रतिसारण तुंडिकेरी और गलतशुंडिका में बिल्कुल इमीडिएट इफेक्ट वाला, इमीडिएट, दैट टू विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू विल फाइंड द रिजल्ट्स। सॉरी ये आपको समझ में नहीं आया शायद, तो तुंडिकेरी और गलतशुंडिका है ना, टॉन्सिलाइटिस ये जल्दी समझ में है ना, और यूविलाइटिस। आपको मैं जरा थोड़ी एक ट्रिक बता देता हूं प्रैक्टिस में क्या करना। जब भी कोई मरीज खांसी वाला यदि ठीक नहीं हो रहा है, खांसी वाला, अभी कोरोना काल में तो बहुत सारे चले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आते हैं मरीज, तो जो कास लेकर के आता है और वो कहता है डॉक्टर साहब 8-10 डॉक्टर हो चुके हैं अभी तक की हमारी खांसी नहीं है, तो खाली एक ही क्वेश्चन पूछा, सोने के बाद में आपकी खांसी बढ़ती है, तो वो 90% आपको हाँ ही कहेगा, सोने के बाद में खांसी बढ़ रही है। इट इंडिकेट्स दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम यूविलाइटिस। Generally what happens, all the allopathic doctors use the stethoscope when the patient complains of cough, लेकिन उस वक्त हमारी मान्यता रहती है, इसलिए आयुर्वेद लोगों ने जो बताया ना कि सबको सभी चीजें आना चाहिए, जरूरी नहीं है। तो सबसे बड़ी महत्व ये जो है, ये उपशय अनुपशयाभ्याम परीक्षेत, किस ढंग से हमको डायग्नोस करना चाहिए। एक ही प्रश्न पूछना है, सोने के बाद में जो है आपकी खांसी बढ़ रही है, वो कंप्लेंट करता ही है, 90% पीपल में आपको प्राप्त होगा। समझ लें, उसका खाली गला आप देख लीजिए, यू विल फाइंड द रेडिश यूविलाइटिस, एंड बच्चों के अंदर साइमल्टेनियसली यू मे फाइंड द टॉन्सिलाइटिस टू। इसमें आपको जो है कुछ नहीं करना है, अपामार्ग क्षार लो या तो जो भी क्षार हो, और कोई क्षार ना हो तो आपके सब घर में नमक तो पक्का होता है, नमक और हल्दी को जो है मिक्स करके जो प्रतिसारण करना है, किस ढंग से करना है, उसका प्रैक्टिकल यहाँ पर मैं दे रहा हूं। कोई भी एक स्टूडेंट आप पधारो भी, आपका शुभ नाम क्या है? रजत सोनी। रजत सोनी। कहाँ से हो? पतंजलि। पतंजलि में बताया है, पतंजलि में ऐसा करने वाला नहीं ना, बैठिए हम आपको सिखाते हैं, बैठो। चार ना हो तो लवण के अंदर हरिद्रा मिक्स कर दीजिए, और जैसे हरिद्रा और लवण मिक्स करोगे, कैमरामैन किधर है, भाग गए क्या? नहीं इधर नहीं, ये वाला जिंदा वाला यहाँ पर दिखना चाहिए ना। हाँ, अरे प्रजापति भाग गए हो क्या? बड़ा दुर्भाग्य वाला काम है यार। चलो ठीक है, जिन जिन लोगों को है तो समझ लीजिए, कुछ करना है नहीं उसमें, बताने जैसा अंदर तो वैसे भी घुसने वाला नहीं कैमरा। हाँ जी, कोई जो है मास्क और तथा ये ग्लव्स वगैरह पहनना का कोई जरूरत नहीं इसके लिए। पहली बात धो तो सकते हो। पूरे कोरोना काल में फ्रॉम द 20th of March 2022 till date today I never used the mask। 6000 पेशेंट मैंने बिना मास्क के हॉस्पिटल करे हुए हैं।
से 50 फीट से नहीं देखे हो। और मुझे अभी तक के आपकी कृपा से कोरोना नहीं हुआ, केवल मुझे नहीं, ये सारी दुनिया को भी नहीं हुआ। ये हमारी दुनिया है, इनको भी नहीं। मित्रों, वेरी सिंपल सा लॉजिक है उसमें, क्यों नहीं यूज कर रहे? स्टैंडर्ड थर्ड में हम लोग पड़े हुए हैं, पेड़ के नीचे रात में यदि हम सोते हैं तो दूसरे दिन मरे पड़ेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। अरे सिंपल सा यही है कि ऑक्सीजन जो है पेड़ बाहर फेंकता है, उसी ऑक्सीजन को आप इनहेल करते रहोगे तो आपको तो तकलीफ होनी ही होनी है। और हम मास्क पहन के हमारा ऑक्सीजन, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वही को उसी को अंदर ले रहे हैं। तो खवैगुण्य यहाँ पर ही होगा, और कहाँ होगा? मुख से, नासा से लेकर पूरा लंग्स तक के खवैगुण्य निर्माण करने वाला CO2 तो है, और फिर उसको ऑक्सीजन लेने के लिए फिर से जो भर्ती होना पड़ेगा। ये कौन सी महानता भाई? और ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, ये खत्म, अरे काहे, जरूरत ही नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं। और हम अभी भी जिंदा है। आपको प्रतिसारण बता, थोड़ा सा उंगली को पानी लगा लीजिए। पानी इसलिए लगाना है, ना ना अच्छा खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा स्टूल, आ जाइए, है ना? ठीक है, चिंता ना करिए। ये तो ये पोजीशन बिल्कुल गलत है। आपको ये ध्यान में रखना है प्रैक्टिस करते समय, क्या करना चाहिए, इससे क्या नहीं करना चाहिए पहले मालूम होना चाहिए, वरना होगी तकलीफ आपको। मुझे कॉल मत करना, है ना? आ करिए। ये उंगली यहाँ पर जो द्रव्य है, ये द्रव्य को जो है प्रतिसारण करना है, यानी ऐसा ऐसा है, 4 बार घिसना है, 5 बार घिस लो, कोई दिक्कत नहीं। और उसको कहना मुंह बंद कर दीजिए, 2 मिनट के लिए बोलना नहीं। उसके बाद आपको बड़ा चांस है कि जो है आप पीछे रहेंगे और दोनों कान जो है पकड़ करके जो है उसको नीचे खींचना। यहाँ के स्नायु जो है वो नीचे की ओर हो जाते हैं और वो गला खुल जाता है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका कास बंद ही हो जाता है। एक ही आदमी पे बार बार करूंगा तो साला मुझे मार देगा, वो उससे दूसरा कर लेंगे। ठीक है, लेडीज, वर्षा, डू दिस कर्म, प्रतिसारण। आप खड़े हो जाइए। खांसी वाला है, आ जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। नवीन वैद्य कौन है? अभी तो सब एक एक आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे मत आना, आप खुद ही वहीं पे बैठ के कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं। और ना ठीक हो तो मैं ठीक करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। बता रहे आपका शुभ नाम? डॉक्टर साहब भी है भाई, सक्सेना जी है, सक्सेस हुए है, सक्सेना, बैठिए, करो प्रतिसारण। मेरे पहले वाले लेक्चर में वैद्यराज प्रताप जोशी के पुत्र वैद्य प्रवीण जोशी, इन्होंने आपको उत्तर बस्ती भी बताया है किस ढंग से करना है। बहुत अच्छा जो है रिजल्ट उत्तर बस्ती का तुरंत प्राप्त होता है ना। उसके साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया कि व्रण जो है, व्रण किस तरह से पूर्ण करना चाहिए, व्रण पूर्ण कर्म, यह अभी सुश्रुतोक्त है।
आप सभी को भूख लगी हो तो बोल देना भाई, किसी को जाना हो तो आ जाए, मैं बता देगा किसी को भूख लगी हो तो, क्योंकि सब क्षार, इक्षुर क्षार, आपको कोई क्षार ना मिले तो नमक, और आपको मतलब पैसे भी कमाना है, जो सारा जो है जो अपने पास में कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है उसी को जला दीजिए, उसका क्षार बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्षार क्षार है, क्षार का काम ये क्षरण क्षार है, उसका यूज आपको करना ही चाहिए भाई। शास्त्र में सब क्षार के गुण तो हमने देखे हुए हैं। जरा अभी कार्यक्रम होने के बाद अभी आपको जो भी कोई तकलीफ होगी आप एक लाइन में सब आ जाइए, सबका जो है बीमारियां खत्म कर देंगे हम यहाँ, आपको नहीं बीमारियों को। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये सब सारे गुण हम जो है ना शास्त्र में पढ़ते रहते हैं, इतना हमारा पास में अभी समय नहीं है कि हम तो प्रैक्टिकल हम आप देखेंगे आज के दिन। नेक्स्ट, सूची में वेदन बहुत इफेक्टिव है, वेदन चिकित्सा, विद्या कर्म चिकित्सा, यह किसके अंडर आता है पता है? वेदन, अरे तो क्या खाने ले तो कौन लो कोई तो बताएगा हमें। वेदन चिकित्सा, विद्या चिकित्सा किसमें आता है? विद्या करने के बाद में क्या होता है ये तो बताइए। ब्लड निकलता है तो रक्त मोक्षण, वेरी सिंपल। क्या उसमें बड़ा बड़ा सोचने वाला था। तो व्रणशोथ की चिकित्सा के अंदर हम क्या पढ़े हैं, उसका चिकित्सा सूत्र क्या है? आदौ विमलापनम कुर्यात्, द्वितीयम् अवसेचनम्, तृतीयम् उपनाहं तु, चतुर्थी पाठन क्रिया। तब पढ़े हो ना कि नहीं पढ़े हो? कोई दिख नहीं रहा तुम्हारे चेहरे पे कोई भाव। तो यह वेदन चिकित्सा, विद्या चिकित्सा रक्त मोक्षण का एक प्रकार है। हम आपको रक्त मोक्षण जो प्रैक्टिकल में बहुत कम लोगों ने देखा होगा, ऐसा वाला जो है रक्त मोक्षण हम आपको बताने जा रहे हैं, उसमें विद्या चिकित्सा। तो विद्या चिकित्सा रक्त मोक्षण करने के बाद में सबसे पहले दूर क्या होता है? तो शूल, सबसे पहले जो है शूल का जो है गमन हो जाता है, शूल खत्म हो जाता है, वात का निर्हरण होता है। इसलिए विद्या चिकित्सा का महत्व, जहां पर शूल है ऐसे अवस्था में आप विद्या कर्म कर सकते हैं। आप आइए, करो आप विद्या, आप पधारो। वो पर ये केरल से आए हुए ना, तो मेरे शब्द में से को निकलता वो है ना, वो यहाँ पर पूरे सभागृह में शायद किसी को जानुशूल, हस्तशूल या अवबाहु या नासाशूल या तो मेरी बात सुनने के बाद में शिरशूल हुआ हो, तो कृपया बताइए, ताकि इमीडिएट हमको जो है ना एकदम प्रत्यक्ष फल दर्शना वाली बात जो है हम आपको बता सकते हैं। अरे बहुत बढ़िया, आ जाए पधारिए। गर्दन मरोड़ेंगे नहीं, लेकिन गर्दन का जो है शूल हम जरूर निकालेंगे।
कपड़े उतारना होगा सर। कपड़े मतलब ये खाली ऊपर वाला। First of all, you should select the exact point where the patient is getting the pain, right? निकाल। आ रहे हैं पहलवान हो, आपको निकालना होगा। नीरज चोपड़ा ने भी निकाला होता तो आपको निकालने में क्या दिक्कत है? इसके लिए जो है ये विद्याकर्मा चिकित्सा करने के लिए जो इंसुलिन नीडल बाजार में मिलता है, उस इंसुलिन नीडल को जो है आप अपने पास में रखिए। आप जो है थोड़ा मुंह घुमा लीजिए, एक पैर उधर रखिए, एक पैर इधर, बस बहुत बढ़िया। उतारना होगा भाई। आप देखिए हम लोग जो है सिलेक्शन कर रहे हैं पेन एग्जैक्टली कहाँ पर है, उसी पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल जाकर के हॉस्पिटल में जो है जो पेन वाला आएगा उसको सूचीबद्ध करते रहो, है ना। आपको देखना होगा, जैसे प्रवीण सर ने जी कहा है कि आपको सिलेक्शन करते समय जो है 10वीं परीक्षा आपको करनी होगी। डज नॉट मीन दैट कोई भी आया पेशेंट जहां पर पेन और टिंग, ऐसा मत कर। आपका शुभ नाम बताइए। सूर्य प्रकाश बंसल। थोड़ा सा आपको क्या तकलीफ हो रही है बताइए। सर मैं जैसे सोता हूँ तो गर्मी उठाता हूँ कुत्ते के लिए, तो देखिए यहाँ पर पेशेंट खुद बता रहा है जब सोने के बाद में मैं उठता हूँ तब जाकर के गर्दन में तकलीफ होती है। शायद हो सकता है तकिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ऊंचा हो, यह भी एक उसका कारण बन सकता है। दूसरा कारण यह भी बन सकता है कि यह दोष वृद्धिजन्य है या धातु क्षयजन्य है, इसको हमें समझना होगा। यदि दोष वृद्धिजन्य है तब ही जाकर के विद्याकर्मा करेंगे, यदि धातु क्षयजन्य है तब जाकर के आपको स्नेहन स्वेदन यह करना जरूरी होगा। सर ने बताया अभी प्रताप जोशी सर के जो चिरंजीव है प्रवीण जोशी सर ने कि शोधन चिकित्सा, हर व्यक्ति में शोधन चिकित्सा पहले करना चाहिए। अधिकांश, हर व्यक्ति मतलब अधिकांश, है ना। इसका जरूरी नहीं है कि जो भी अवसत्व होला उसको भी आप जो है शोधन करोगे, ऐसा नहीं, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिए। तो समझना बड़ा जरूरी है और समझने के बाद में चिकित्सा उपक्रम करना आवश्यक है। यहाँ पर देख रहे हो point, you select the point first of all. See, he is going to find out the exactly surface of the pain. Yes, correct. यहाँ पर सबसे ज्यादा पेन हो रहा है, ठीक है। अब हमें करने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग कर सकते हो। बिल्कुल भी हो या छू कुछ भी नहीं कर रहा है पेशेंट, है ना, डॉक्टर है वैसे तो कुछ देखो अभी थोड़ा हल्का लगने लग गया, बोले अभी और इस जगह पे है करना है, वो पेन अपने खुद ही बताता है किस तरफ करना है, ठीक है। ऐसा ही बताना डॉक्टर साहब को, इसमें भी सभाग्रह आपको अपने को, हाँ पहले ये कर तब नहीं उड़ते थे, अभी थोड़ा सा आराम है। अब
चिकित्सा है जो वात को नाश करने वाला है, जो अभी प्रवीण सर जी ने कहा कि वहां पर जैसे पार्श्वी के ऊपर आपने देखा स्नेह दग्ध वन करना चाहिए मोमबत्ती से, उसी तरह आप जो है धातु की शलाका से भी जो है अग्नि कर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक अहोबाहु का पेशेंट कोई जो अभी आप अंदर यहाँ पर आए थे तो गए निकल गए क्या? हाँ अरे पधारिए सर। हाँ जी बहुत, इनके लिए तालियां बनाइए सर। आपका परिचय? वैद्य प्रमोद मिश्रा कहाँ से हो? हाँ शाजापुर से। बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया है। कहाँ पर अग्नि कर्म करना है, कहाँ पर विद्या कर्म करना है? सुनिए, जैसे दोषों, जैसे आप यदि चिकित्सा लिखते हो तो आपको सर ने कहा इसके पहले ही कि आपको दोष, उसके बाद में अवस्था, और अवस्था के बाद में आपको जो है चिकित्सा करनी है। चिकित्सा अवस्था की नहीं होती है, जैसे सर ने कहा दोषों की होती है, इसलिए दोषों को जानना जरूरी है। अभी अवस्था का मतलब क्या है? आपको साइमल्टेनियसली चिकित्सा या मतलब विद्या कर्म हो या अग्नि कर्म हो, इसको जानने के लिए आपको मर्म विज्ञान जरूरी है। मर्म विज्ञान क्यों? मारयन्ति इति मर्माणि। यदि आपको मर्म विज्ञान पता नहीं है और गलती से वहां पर अग्नि कर्म या सूचीवेद कर दोगे तो वैकल्य कर्म हो सकता है प्राणहरण भी हो, है ना। इसलिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि सारा अध्ययन हमें करना सर्वांगीण जरूरी है ना। पहला प्रश्न का उत्तर मैंने आपको दे दिया है कि आपको अग्नि कर्म करते समय या विद्या कर्म करते समय आपको क्या नहीं करना चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, किसमें अग्नि कर्म करेंगे और किसमें विद्या कर्म करेंगे? पित्त वातज यदि दोष है तो उसमें आप विद्या कर्म करेंगे। बात समझ में आई? पित्त वातज दोष है तो वहां पर आप जो है विद्या कर्म करेंगे, और अग्नि कर्म कहाँ करेंगे? नेचुरली कफ वातात्मक हो या वात कफात्मक, वहां पर आप अग्नि कर्म कर सकते हैं। उसके साथ साथ बिल्कुल आवश्यक है तो अग्नि कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक है तो वहां पर उसको बिना समझे भी आप यदि ये सूचीबद्ध कर देते हो तब भी उसको कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक है, हमको मतलब कर्म के आर्य है या अनार्य है, इस चीजों को हमें स्वयं जानना होगा। और स्वयं जानने के लिए क्या करना होगा, इसका जो है चरक ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है और आपको फ्रीडम दिया हुआ है। आपसे गलती से कोई मरीज मर भी जाता है तो उसका आंसर भगवान चरक ने कहा है ज्वर चिकित्सा में, उसको आपको फ्रीडम दिया हुआ है। आप लिख लीजिए इस श्लोक को, ध्यान रखिए। आपको गलती से मरे नहीं किसी से हाथ से, पहली बात तो यदि गलती से कुछ दुर्भाग्यवश कुछ चीज हो जाती है तो उसका सूत्र जो है ज्वर चिकित्सा अध्याय में दिया हुआ है। वह संसृष्टान सन्निपतितान बुद्ध्वा तरतमय ही समय ही ज्वरान दोष क्रमापेक्षी। सुनिए, संसृष्टान दोषों का क्षय, दोषों की वृद्धि, दोषों का प्रसर, दोषों का प्रकोप, यह सभी चीजें आपको जाननी चाहिए। संसृष्टान दो दोष है, सन्निपतितान तीन दोष है। इन चीजों को आपको सबसे पहले जानना होगा। बुद्धवा त्वांत प्रत्यय है, जानकर ये जाने बिना कुछ नहीं करना है, यह चरक बताता है। त्वांत प्रत्यय है, यह जानने के बाद ही आपको चिकित्सा करना अलाउड है। उसके बाद में तरतम ही समय ही, तरतम भाव से दोष कौन से कितने बड़े हुए हैं इसी को हमें जानना। साथ में तरतम भाव से धातु के अंदर कौन से दोषों की वृद्धि कौन धातु में बना है, रसगत है, रक्तगत है, मांसगत है, अस्थिगत है, स्नायुगत है, मज्जागत है, शुक्रगत है।
कहां पर है इसको पहले जानना होगा, और जानने के बाद यथोक्तैर औषधैर जयेत्। यथा उक्तैर डज नॉट मीन जो आपके समझ में आए वो सब कर लीजिए। चिकित्सा सूत्र सारे व्याधियों का आपको पता होना था। यथोक्तैहि, यथोक्तैहि का मतलब होता है कि चिकित्सा सूत्र जो है सारे व्याधियों को आपको पता चले। तब चिकित्सा सूत्र क्या होता है? जैसा कि ज्वर के आमावस्था में चिकित्सा सूत्र अलग है, ज्वर की पश्चिमावस्था में चिकित्सा सूत्र अलग है, ज्वर की पक्वावस्था में भी चिकित्सा सूत्र अलग है। सामान्य चिकित्सा सूत्र को यदि पकड़ लीजिए तब भी आपका काम बन जाए। तो ज्वर डज नॉट मीन ओनली फीवर, बिकॉज ज्वर इज द सिनोनिम्स ऑफ डिसऑर्डर, व्याधि। ज्वर जो पर्याय है कहां पर दिया है पता है? किसी को बता सकता है? जोर से, ज्वरातंक गदावाद, ठीक है। तो ज्वर मतलब न केवल फीवर, ज्वर यानी व्याधि। सारे व्याधियों का चिकित्सा सूत्र इस ज्वर में पहले ही कहा है सूक्ष्म रूप में। इसलिए सर ने जो कहा, जो चरक के पहले सूत्र स्थान को बहुत अच्छे से रट लीजिए, रटने के बाद में उसको चिंतन करिए। मरते दम तक चिंतन करने के बाद में 35 साल के बाद में इस चिकित्सा सूत्र मुझे समझ में आया। शायद हो सकता है आप अति बुद्धिमान हो, आपको 2 महीने में समझ में आ जाए और दूसरा चिकित्सा सूत्र उसमें कोई दर नहीं, ठीक है ना। तो ज्वर इज द सिनोनिम्स ऑफ डिसऑर्डर। तो सारे डिसऑर्डर का चिकित्सा सूत्रों को आप सबसे पहले समझेंगे, और समझने के बाद में अकॉर्डिंगली यथोक्तैहि औषधैर जयेत्। औषधि डज नॉट मीन ओनली द द्रव्य, औषधि इज अगेन द सिनोनिम्स ऑफ उपक्रम। हाँ, पार्श्व में करेंगे। हाँ हाँ, आप खुल के बात करोगे तो हम भी खुल से बात कर सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो जो है देखो, मैंने इसलिए पहले कहा कि मर्म विज्ञान आपको पता होना चाहिए। आप अस्थि में यदि सूची भोग दोगे तो एक थप्पड़ी मारेगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा, है ना। इसलिए यह चीज हमको पता होना चाहिए कि हम अस्थि का ये जो विद्या कर्म करना है, ये विद्या कर्म मांसगत तक करना चाहिए, ठीक है। देखो प्रश्न ऊपर प्रश्न आएंगे ना, तभी ये खोपड़ी में से बाहर निकलेगा कुछ। तो ये सब सारी चिकित्सा हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट, निकलना अभी निकालना होगा, बाद में थोड़ी निकाल के हम निकालना है। या तो शर्ट जल जाएगा, शर्ट जल जाएगा, 250 रुपये खत्म हो जाएगा, 250 रुपये बाद में आप मुझे चिंता करोगे, बात खत्म। दर्द कर रहा है, इधर कर रहा है, फिर उधर करके बताइए जरा, हमको जरा समझ में आएगा। बाद में सही में आपको दर्द हो रहा नहीं, क्योंकि आपको चलेगा। यह है ना, बहुत अच्छा। तिकडे ओपनली दाखवायला। देखो इस तरह का बर्नर जो है आपके क्लिनिक में आपने रखना चाहिए। इसके लिए कोई जरूरत नहीं बड़ा वाला स्टोव है, वो बड़ी वाली हंडी होना चाहिए। ये छोटी वाली हंडी जो है सुनार के पास में मिलती है ना। ये सब हमने आंखें खोलना चाहिए, कहाँ पे क्या मिलता है और आयुर्वेद हम कहाँ से कहाँ डाल सकते हैं, है ना। हाँ, ये देखिए
डेल्टॉइड मसल। तो ये हार्ड है कैसे पता चलेगा? तो इस दूसरे हाथ का जो है ना डेल्टॉइड को आप पकड़िए, तब आपको समझ में आएगा दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। जो अच्छे से हो रहा है वो वाला बिल्कुल नरम है, और यहाँ पर जो है काठिन्यता है ना। तो ये हाँ समझ लीजिए, सतीत करो, समझ में आएगा, ठीक है ना। ये इधर हाँ इधर अभी बाद में लगेगा। इस ढंग से जो है तब तक करना है, बिल्कुल लाल दिखना चाहिए पेशेंट को, नहीं हमको, है ना, नहीं तो पेशेंट डर जाएगा। और शब्द प्रादुर्भावात अपने कर्म में सबसे पहले जो है शब्द प्रादुर्भावात, वैसे 5 डॉट्स आपको देना है। देखो चट ये आवाज आता है, आवाज आई आपको पक्की? जरा जोर से बोलिए, पक्की आवाज आई? पक्की आवाज आई। हाँ ठीक है, आप करिए, देखिए सर। मूवमेंट में फर्क है। हाँ अब जरा जोर। मूवमेंट में फर्क है। देखो मूवमेंट में फर्क दिख रहा है, और उसके साथ में दर्द में क्या फर्क दिख रहा है वो बताइए। पहले तो यहीं तक जा रहा था, अब यहाँ तक जा रहा है। आयोजकों से विनती है कि मैं यहाँ से उतरूं या क्या करूं, चलने दूं? नहीं, आप सब लोगों की आवाज नहीं है, भूख लगी हुई लग रहा है। हम तो शाम तक यहीं पे खड़े रहेंगे तब भी चल जाएगा, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, 2 विशेष कर्म बता रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मन्नागत रक्तमोक्षण आपको प्रैक्टिकल डेमो यहाँ पर दे रहे हैं। कोई अपने जगह से हिलेगा नहीं, उठेगा नहीं, ध्यान रखिए, है ना, क्योंकि पेशेंट डरे नहीं, है ना। कुछ नहीं हुआ, बस प्रैक्टिकली है सर। धन्यवाद। वीडियो बनाओ, वीडियो निडल रखा हुआ है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है? बता दे बेटर टच करते उसको। तो यहाँ से उठकर जा रहे, शायद वो चिकित्सक नहीं दिख रहे, है ना। उनको चिकित्सा सीखने की जो है आवश्यकता नहीं लग रही है, क्योंकि वो खुद ही जो है धन्वंतरी है। ऐसे अपने प्रैक्टिस करने बहुत सारे धन्वंतरी है। ऊपर चले देख के आ जा, कुछ नहीं होता, आजा इधर से साइड से देख के। बोलो बोलो, आप मेरा अलग से कैसे आपको अभी करना है, आप भी एक्सप्लेन कर सकते हो, आप भी नरेंद्र गुजराती बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पेशेंट को लिटाया है और इससे पेशेंट से हम बोलेंगे कि एक बार खांसना है। जैसे पेशेंट खांसेगा तो उसकी वेन हमको स्पष्ट दिखेगी। खांसेगा, ये वेन उभर जाती है खांसने पर तुरंत ही, आप यहाँ देख सकते हैं। खांसेगा, लाइव देखा, लाइव देखा। वो वीडियो बंद कर दीजिए, पीछे वाला जो सुन रहा है उसको बंद कर दीजिए। तो जैसे क्या कह रहे हैं, बस हम मतलब मिलेगा ना, स्प्रिट, सिंपल। दीक्षा का
बहुत सारी चीजें सिखानी है, बहुत सारी चीजें बताना भी है, बड़े उत्सुक भी है, लेकिन समय की मर्यादा का पालन करते हैं और उसी अनुशासन में हमें रहते जो है। हमें कुछ एक दो और कर्म बता करके हम इसको विराम देंगे। अगली बार कभी और मौका मिल जाए तो हम कभी और आपके सामने उपस्थित होंगे। इसके साथ साथ में आपने रक्त मोक्षण के अंदर अभी आपने विद्याकर्म सीखा है, उसके बाद में एक जीएस मेथड है। उस जीएस मेथड मतलब गुजराती सिरिंजिंग मेथड। यहाँ पर आपको बताने के लिए केवल, तब तक आप इसी को भी ध्यान देंगे, केवल जो है जरा अलग हो देना सुंदर, यहाँ से कोई भी यंत्र उठाने का प्रयास ना करें क्योंकि कैमरा लगा हुआ है ना, हम बतावत है आपको। यह है श्रृंग, साथ साथ में वो भी देखेंगे और ये भी चलेगा। श्रृंग का अवचरण कैसे करना है उसको प्रैक्टिकल में अभी बहुत ज्यादा समय निकल जाएगा। उसी के साथ में यह है अलामू। हमने श्रृंग और अलामू हमारे कॉलेज लाइफ में भी शायद ये आपने देखा होगा, पता नहीं। तो ये श्रृंग है, अलामू है। इसका इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन आप सभी को पता है, मुझे ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। जीएस में सभी प्रतिभागी गण ध्यान दें, परेशान नहीं होना है। जितने वीडियो शूट किए जा रहे हैं ये आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सब अवेलेबल होंगे। हम समझ पा रहे हैं कि उतनी दूर से ये प्रैक्टिकल जो भी करने यहाँ पर डिमांड सेट किए जा रहे हैं देख पाना संभव नहीं है, और लेकिन जीवन अमृत के द्वारा आपको इसकी सीडी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर ये वीडियो शेयर किए जाएंगे लेटर ऑन कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद। तो आप लोग बिल्कुल भी निराश ना हो इस चीज के। कोई एक स्टूडेंट यहाँ पर आए तो मैं जीएस मेथड का प्रात्यक्षिक करूँगा, दैट इज गुजराती सिरिंजिंग मेथड। इस गुजराती सिरिंजिंग मेथड में कुछ करना कुछ है नहीं, जो अपने पास में बचा हुआ है इंजेक्शन देने के बाद में जो पड़ा हुआ सिरिंज है उसको उठाइए, उसका टॉप कट कर दिए। आप बता रही ये बड़े सज्जन, बड़ा उत्साही है। मैं जोरदार प्रमोद जी नाम है शायद, अरे बहुत पिछड़ा। मैं बड़ा आप क्योंकि आप सज्जन हो, मेरे मित्र हो, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग सा प्रयोग कर रहा हूँ। आप लोग जो है ना वो ब्लेड जो है सर्जिकल वाला ब्लेड करते हैं, हम जो है दाढ़ी वाला ब्लेड इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। ये यूज क्यों करना है बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, इसको जो ना प्लेटिनम एज होती है, ये इसको रहती है। आप जब आप कभी भी देखो तो इसके ऊपर तो लिखा मिलेगा प्लेटिनम एज। तो प्लेटिनम एज से मतलब क्या है, इससे जो आप इंसिजन लेते हो ना उसका दर्द बिल्कुल नहीं होता है ना, मतलब इंसिजन लेना है तो ठीक है। और ये जो सिरिंज है इधर बीच में, ठीक है, ये सिरिंज को ऊपर का टॉप कट कर दिया है और ये पिस्टन निकाल लिया है। इस पिस्टन को उल्टी तरफ से जो है अंदर डालिए, ठीक है, ताकि नीचे वाला सरफेस जो है आपको प्लेन मिलेगा, है ना। जो अफेक्टेड पार्ट है, चाहे आपको सर दर्द हो या आंखों में दर्द हो या घुटने में दर्द हो या पेट में दर्द हो, जहां से आपको अपेक्षित है, या दर्द यानी ओनली खाली पेन नहीं है, जहां पर जो रक्त मोक्षण करने का इंडिकेशन बताया, त्वचा रोग हो या और भी कोई बीमारी हो, गुल्म हो, तो उसी में आपको रक्त मोक्षण करना है, ठीक है। आप अपना हाथ रखें, इसको खोल, स्पिरिट लेना,
खाली मैं कुछ समय के लिए ये काम कर रहा हूँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक दूसरा सा नया सा ब्लेड लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमूव द हेयर्स। सामने ही आ जा रहे हैं। ये हेयर्स निकल रहे हैं, ठीक है, इसको फेंक दीजिए। दूसरा वाला अरे बैठ के कर लो भाई, आपका तो जूम हो जाता है, बैठ के करो। इसमें भी हम कंजूसाई थोड़ी कर लेंगे कि एक ब्लेड के 2 पार्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो 2 पेशेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं इसमें, है ना। स्टेरलाइज कर लेंगे। आपको यदि कोई तकलीफ भी तो मैं हूँ। वहाँ पे जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। ये इसलिए आपको मैंने कहा वो युद्ध पर जाने वाले कौन से जो है उसको साफ सुथ करके करते हैं, है ना। हम अभी ये युद्ध पे चल रहे हैं, इमरजेंसी है, हमें ये करना होगा। कोई तकलीफ हुई आपको? ये इंसिजन लेने के बावजूद भी ये प्लैटिनम एज की ये विशेषता है ना। अब इसमें थोड़ा सा पिस्टन जो है उठा लीजिए, है ना, और इसको यहाँ पर रखेंगे और उसको धीरे धीरे खींचेंगे। जैसे बिच्छू चुप रहता है उस पर भी ट्राई कर सकते हैं, खासतौर से सांप काटा हुआ बिच्छू। तो अवगाढ़ रक्त निकालने के लिए श्रृंग और अलाबु का प्रयोग करना चाहिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे ये सिरिंज जो है यहाँ तक 2 से 3 ml तक के वो भर जाएंगे, ठीक है। और ज्यादा डीप में लेते हो यदि अन्य पार्ट में, क्योंकि ये सुपरफिशियल है यहाँ पर, इसलिए डीप नहीं लिया हूं मैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप तो ब्लड निकलना चालू हो चुका है, ठीक है। और यदि ये पिस्टन को यहीं पे फिक्स करना है तो इसी ब्लेड को ले लीजिए और इसी को इसी एज में यहाँ पर फिक्स कर लीजिए ताकि पिस्टन नीचे न जाए। जय श्री राम, ठीक है। अभी आप देखोगे आपको किसको ग्रथित कहेंगे और किसको अवगाढ़तम कहेंगे। क्लॉटिंग, हाँ क्लॉटिंग टाइम, ब्लड का क्लॉटिंग टाइम कितना है पता है आपको? 3 मिनट। अभी मुश्किल से 1 मिनट हुआ है, उसके बावजूद आपको देखो यहाँ पे जो दुष्टे स्रवती अग्रे स्रवती दुष्टास, ये वाला निकल गया। यहाँ देखो एक पित्त प्रकृति वाला प्राणी है, यहाँ पे कोई भी बीमारी नहीं थी, इसलिए अवगाढ़तम नहीं निकला, जो है ना, यह निकला द्रव, है ना। और आप यह कलर को आप जान सकते हो, यह पित्त का कलर है, इसलिए दुष्ट नहीं है, यह शुद्ध रक्त है ना। ये हम जानेंगे। आपने पीछे वाले स्लाइड में जो सर जी ने बताया था उसमें देखा होगा जो ब्लैकिश ब्लड जो है कैसे मंजाकर निकल रहा है ना। तो इस चीज को समझना है। अब इनका ड्रेसिंग कर दीजिए सर जी का प्लीज, प्रेम से, है ना। ये जैसे किसी को सांप काट रहे हैं। सर जी मैं आप सभी को विनती करता हूँ, सभी के पैर में अभी किसी को क्या क्या दर्द बाहर निकलेगा पता नहीं है, लेकिन अभी ये पूरा सेशन खत्म होने के बाद में जो है किसी को क्या तकलीफ होगी तो हम लोग यहीं पे बैठेंगे आपके सामने, हम आपका जो है निवारण करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। यह जो है आपने कभी जिंदगी में देखा नहीं होगा शायद, जो विघर्षण चिकित्सा लिखी हुई है, विघर्षण देखे हो आप कॉलेज में? जोर से बोलिए। तो विघर्षण चिकित्सा के लिए कौन सा यूज करते हैं? ये शेफाली का पत्र, और दूसरा कौन सा पत्र है? करेक्ट, कौन बोले? अरे जोरदार तालियां इस गुड़िया के लिए, गुड़िया ही लग रही हो इसलिए बोला मैं गुड़िया के लिए, है ना। अब आप यदि इस पत्र को आप स्पर्श करोगे तो आपको घर स्पर्श मिलेगा, है ना। और कैसे करना है तो जहां पे ज्यादा खर लगेगा उसी समय उससे अनुलोमन पद्धति से उसको आपको प्रतीत करना है। नेक्स्ट वाला देखना वहां पे होगा अपना वीडियो। आपको यहाँ पे आपके सामने जो है मेरा पुत्र है, सुपुत्र वैद्य रोहित गुजराती, इसको इंद्रलुप्त हुआ। अरे बहुत कुछ बताना है, बताने के लिए बहुत कुछ है, देखेंगे समय मिलेगा तो और कभी बात करेंगे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट,
हाँ, ये वीडियो चलाइए तो आज जरा ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। जरा हट जाइए प्लीज प्लीज वहां से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमूव द हेयर्स। उसके बाद में विघर्षण चिकित्सा किस ढंग से की जाती है हम आपको यहाँ पे बताते हैं। इस पत्र को जो है जो खर स्पर्श लग रहा है उससे आप अनुलोमन और प्रतिलोमन, अनुलोमन जिसको करना है जिसका सत्व अवर है उसे अनुलोमन करेंगे, जिसका सत्व प्रवर है उसे प्रतिलोम भी कर सकता है, जिससे जो है रक्त मोक्षण अच्छे से होगा। हम केवल शास्त्र सुश्रुत में पढ़े हुए हैं विघर्षण चिकित्सा, कॉलेज में कोई बताता नहीं है, तकलीफ वाला काम। आप देखेंगे धीरे धीरे जो है ब्लड आना चालू होगा। तो पूरा प्रोसीजर बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं। विशेषण घर्षयति इति विघर्षण। सी यहां पर आपको ब्लीड मिलेगा, ठीक है। जैसे ब्लीडिंग पॉइंट आता है, यह है बल्लातक तैल। इंद्रलुप्त के अंदर बल्लातक तेल का प्रयोग करना है। उसके साथ में यदि आपके बल्लातक तेल नहीं है तो क्रॉटन टिग्लियम सीड्स है ना। क्रॉटन टिग्लियम क्या पता है? गुंजा यूज करते हो क्या आप? खुद नहीं करते हो, ठीक है। तो क्रॉटन टिग्लियम सीड्स को नींबू के रस में जो है डाल करके उसका लेपन करिए। ये हो गया विघर्षण चिकित्सा। विघर्षण के बाद में जो हो गया लेपन, देखेंगे अभी ये जस्ट 11 दिन पहले किया हुआ है। ये भगवान धन्वंतरी की और भगवान सुश्रुत की होगी कोई इच्छा तो ये पेशेंट हमें साथ में मिला और वो आपके सामने प्रस्तुत है। यह लेप है, इस लेप को भी हम अप्लाई करेंगे और मात्र 3 दिन में व्रण होता है। सबसे सीखने का क्या है, इंद्रलुप्त के अंदर यदि व्रण नहीं होगा तो वहां पर केश नहीं आएंगे। और व्रण उत्पन्न होने के बाद में देखो ये अप्लाई और उसको व्रण उत्पन्न होने के बाद में आपको जो है आरूढ़ावस्था मिलेगी। यह है आरूढ़ावस्था। और आरूढ़ावस्था हो गया। यह आरूढ़ावस्था के बाद में देखो अभी यहाँ पर आज का 13वां दिन है। यहाँ पर आपको बाल दिखाई पड़ेंगे, कोई भी आकर के देख सकता है। यहाँ पर बाल आना चालू हो गया, देखिए कोई भी। मैं तो ये कहता हूँ कि खाली इंद्रलुप्त पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, खाली बर्न पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छा खासा कमा सकते हो। कोई उनके पास में कुछ है ही नहीं, है ना। और बर्न किस बर्न का टेक्निक में जाते जाते बता दूंगा, मुझे याद करना मैं यदि भूल जाऊँ। बर्न का टेक्निक बहुत ही आसान है, बहुत ही इफेक्टिव है। वो कैसे करना है बर्न का ड्रेसिंग, उसको मैं आपको सिखाऊंगा। जितना बड़ा एरिया हो वहाँ पे कर सकते हो, लेकिन बड़ा का मतलब ये नहीं कि पूरा जो है टकाटक हो चुका है उसको करते घसरते बैठेंगे, है ना। तो शुरुआत में जो आता है थोड़ा सा पैक तो उसी के समय करेंगे। वो आप इंडिकेशन देखो रक्त मोक्षण की, हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सब जाने की इतना समय तो है नहीं मेरे पास। अभी बात हुई थी जो सबसे पहले जो इन्होंने बताया था कि रिसर्च वाला, तो मित्रों मैंने आपको सबको पहले बताया कि जो 3 पेटेंट मुझे प्राप्त हुए, यह 3 पेटेंट प्राप्त जो हुए इसमें भी भगवान धन्वंतरी की इच्छा थी इसलिए प्राप्त हुए, वरना यह संभव नहीं। तो शास्त्र में लिखा है वाक सिद्धिम प्रणतिम कांति लभते ना रसायना। उम्र के 40 से लेकर के अभी मैं 61 उम्र से 40 से लेकर के उम्र के 51 तक के जो है हर श्रावण मास में 1 महीना मैंने मौन रखा हुआ था। और केवल उसमें लिखा हुआ है, आप रसायन अध्याय यदि पढ़ोगे तो पहला ही श्लोक का है ये मासम एकम स्वरसम पिबंती दिने दिने भृंग रजस समुत्तम शिरासिनस्ते बलवर्णयुक्ता समाशतम जीवितम आपनियते।
1 महीना तक आपको चांस है अच्छा आपकी आयु बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप अभी शायद मुझे पता है कि आप शायद 35 के नीचे ही हो गए। तो उसमें रसायन के फल में अंदर कहा है कि आरोग्यम तरुणम वयः, बूढ़े होने के बाद में तरुण होने की कोई आपकी अपेक्षा नहीं है, संभव भी नहीं। तारुण्यावस्था में दीर्घ काल आप बने रहे, इसके लिए जो व्यवस्था है वो है रसायन। और वो रसायन 11 साल मैं भृंगराज रसायन कर चुका हूँ, जिसके फलद रूप में जो है वाक सिद्धिम प्रणतिम कांति। वाक सिद्धिम का मतलब यह है कि सर ने अभी कहा आयुर्वेदिक देशु विधेय परम आदर, आदर होगा तो ऊपर वाला भी छप्पर फाड़ के आपको देगा। इसलिए आयुर्वेद को बढ़ाना चाहते हो, मैं कहता हूं आयुर्वेद से बहुत अच्छे कमा सकते हो। खुद को जो है कम मत समझिए, जो शास्त्र में लिखा है उसको प्रयोग करिए, आपको अच्छे से जो है 1 या 2 साल में शायद आप गाड़ी कमा सकते, इतना मैं गारंटी देता हूं, ठीक है ना। तो ये 3 पेटेंट मुझे मिले। पहला पेटेंट मैं हूँ पेटेंट होल्डर, दूसरा भी पेटेंट होल्डर मैं हूँ, और तीसरा पेटेंट भी जो है मुझे मिला, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया। तो पहला पेटेंट जो है बस्ती यंत्र, हाँ पहले सबसे पहले मैं जो तीसरा पेटेंट में पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई हैव कन्वर्टेड दैट निरूह कंप्लीट निरूह क्वाथ इनटू द जेल फॉर्म। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस पेटेंट, है ना। प्रोसेस पेटेंट, पेटेंट क्या होता है कि आपकी एक मक्तेदारी होती है, आपका जो है पूरा ज्ञान जो है पूरे विश्व में जो है पेटेंट के तौर पर चले जाता है, और आपको 20 साल तक उसको कोई छीन नहीं सकता, 20 साल तक, है ना। इसलिए आपकी वो जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाती है। तो पहला जो है नैनो नीरो जो है, जो 700-800 ml वाला जो नीरो है, आई हैव कन्वर्टेड दैट 700 ml cloth because the combination of the Niru converted into the 20 cc gel, 20 cc gel में उसको कन्वर्ट किया। उसके लाभ देखेंगे आप। जो है निरुआ जब बनाते हैं, क्वाथ बनाते हैं, तो कई बार जो है पेशेंट को बताते हैं तो कई बार तो बर्तन जला के बैठता है, या अपने जो डॉक्टर भी जला के बैठते हैं क्योंकि नींद आ जाती है, क्योंकि आधा से पौन घंटा तो लग जाता है, तो कई बार ऐसे होता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, उसको बनाने में जो है उतना आधा घंटा आप लोगों को टाइम भी लेना पड़ेगा। इसमें आपको कुछ करना है नहीं, इसको लेना है, सीधे गर्म पानी में डुबोना है, डाल देना है, जस्ट स्टर इट वेल एंड इमीडिएटली यू कैन गो फॉर द नीरो। दूसरी बात, हम जो द्रव्य बनाते हैं नीरो का, उसमें कल्क, मधु, तैल, लवण एक्सेट्रा जो भी कुछ मिक्स करते हैं, उसी को बनाने के बाद में यू विल फाइंड द 3 लेयर्स। एक जो नीचे जो बैठा हुआ रहता है वो कल का बैठा हुआ मिलता है, बीच में जो क्वाथ मिलेगा वो ऊपर जो है तेल लटका हुआ है, और जब उसको देने को जाते हैं तो तेल ऊपर आ जाता है, जो तेल पहले अंदर जाना चाहिए तो वो ऊपर आ जाता है, और पहले जो कल का जाता है उसके बाद में क्वाथ जाता है, उसके बाद में तेल जाता है। ये बड़ा तकलीफ वाला विषय। इसमें ये सब चीजें खत्म कर दिया है। इसमें हुआ ये है कि सारे क्वाथ, ये जो नीरुआ जेल के अंदर which contains the तैल, मधु, लवण, कल्क as well as the क्वाथ too, which is the homogeneous mixture. After adding the water, you will not find the 3 layers here. That is important thing. जैसे आपने इसमें डाल दिया हो और इसको खाली हिलाना है। आपको तीनों लेयर में से एक भी लेयर नहीं मिलेगा, सारा के सारा द्रव्य अंदर जाएगा और अपना कार्य करेगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यह है प्रोसेस पेटेंट, इसको कहते हैं प्रोसेस पेटेंट। अभी बस्ती है क्यों नहीं है, तो क्रिएशन ऑफ द प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ द ड्रग, यह प्रिंसिपल यूज किया गया है फिजिक्स का, है ना। ड्रग के सरफेस पर यदि आप प्रेशर डालते हो तो वो ड्रग बाहर निकलेगा। अलग अलग व्याधियों के लिए अलग अलग उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको यह रसायन भी है और यह वातज्ञ भी है।
ये 2 लाभ आपको यहाँ पे मिलते हैं। बस्ती क्या सीधो बस्ती है क्या? जो मर्जी करिए अब इससे चाहे शिरोधारा कर लें ये तरीके से भी करें। दोनों हो सकता है, हिंदू बस्ती भी हो सकती है ये तो 50 साल हिंदू का होगा। और मुसलमान मेन प्रिंसिपल तो ये है कि पाइप भी यूज करें। अच्छा अच्छा वो ले जाओ यहाँ पर 2 प्रकार है। एक तो जो है ऑटोमेटिक है, जस्ट यू स्टार्ट पुश द बटन इट विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। दूसरी बात क्या है कि जो है आप मैन्युअली भी कर सकते हो। अच्छा अच्छा तब तक लगा रहे, तब तक मैं आपको दूसरा पेटेंट के बाद बता दूं। मैं छोटी जगह पे स्पेस कम है। हम देखते हैं कि हमें धूपन करना है। धूपन सबसे बढ़िया कहाँ पर होता है कि धूपन से लाभ क्या मिलता है? तो धूपन से सारे जो लोकलाइज बैक्टीरिया है सारे किल कर सकते हैं। और दूसरी बात, वहां का सबसे पहले किल करने के बाद में पेन हट जाता है और स्राव भी, शूल और स्राव दोनों भी, स्राव वेदना स्रावोपहम सुश्रुत में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये दोनों भी कार्य अब देखिए यहाँ से जो है मैन्युअली यहाँ पर आपको बता रहे हैं। भले वो यंत्र नीचे भी है उसका कोई संबंध नहीं है, इसको ग्रेविटेशन फोर्स का कोई जरूरत नहीं। इस ढंग से द्रव्य जो है अंदर जाता है। दूसरी बात जो है वहां पे कंट्रोलिंग है, वहां पे कंट्रोलिंग नॉब दिया है आपको, कितना फास्ट कितना स्लो। यदि आपको पीछा बस्ती देना है तो स्लो में भी आप काम कर सकते हो, आधा घंटा तक वो चलेगा। एक बार प्रेशर बना के रख दीजिए वहां पर, वो धीरे धीरे अंदर चलता है। ठीक है। दूसरा है ये धूपन, ये कटे हुए पाइप अपने घर में कभी भी मिल जाएंगे, लेकिन आप करना मत और उसको बेचना मत, क्योंकि अदरवाइज जो है एप्पल और सैमसंग का क्या हुआ था पता है पेटेंट वाला का, है ना। तो ये सिगार है, ये धूमवर्ती है। इस धूमवर्ती को यहाँ पर फ्रंटल जो है वहां पर उसको आप उसको फिट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में उसको ऊपर से यहाँ से डालेंगे। इससे लाभ क्या है कि मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द ड्रग यू विल फाइंड द परफेक्ट फ्यूम्स एंड यू कैन अप्लाई दिस फ्यूम्स ओवर द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये धूपन कहाँ काम करता है? जहाँ आपकी इच्छा चले, मर्जी चले, वहां पे काम कर सकते हैं। योनि धूपन हो सकता है, अश्व धूपन हो सकता है, कर्ण धूपन हो सकता है, मुख धूपन हो सकता है, दंत धूपन हो सकता है, कहाँ जहाँ मर्जी वहां पर। अभी पिछले 8 साल में यहाँ पर आपको पहले बताए हुए जरा धूपन वाला चलाइए, जरा वहां पे जाइए, समझना नहीं। गैंग्रीन, सेल्यूलाइटिस, सेल्यूलाइटिस कंडीशन जो है केवल और केवल धूपन से, जो कटने वाला था पूरा पैर, केवल धूपन से बच गया। ऐसे 11 पेशेंट हो चुके हैं पिछले 7 साल। स्राव भी कम हो जाता है। हाँ, सर ने मुझे बताया कि वर्ती बनाने की प्रोसेस बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। ये आप समझ रहे हो ना इसको आप। और इससे दूसरा और एक लाभ है, आप धूमपान भी कर सकते हैं। हाँ, ये देखेंगे यहाँ पे जो सेल्यूलाइटिस कंडीशन का जो पेशेंट है उसका बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट आप देखोगे। अब बर्न का भी सलाह देना बाद में, बर्न वाला भी है बाद में, अभी रुके जरा मैं बताऊंगा तब। देखिए आप डे 0 को ये कंडीशन थी, सेल्यूलाइटिक कंडीशंस। नेक्स्ट आप देखेंगे डे 12 में जो है वो जो रेडिश था पूरा कंप्लीट खत्म हो गया, वहां पे आरूढ़ावस्था आ चुकी है। आरूढ़ावस्था आने के बाद में 26 डे को जो है कंप्लीट पैर टकाटक, 26 दिन के अंदर जो है पैर जो है कटना बंद हो गया। ये दूसरा केस है धूपन से जो एक्सीडेंट हो चुका था। ये पेशेंट डायबिटिक था, यंग चैप, 22 years old. He got the accident and after the nailing, he started the course.
on the third day, and immediately he came to me and I started the Dhupana, and on the next within 11th day you just see the picture. This is because of Dhupan only. In the diabetic source, डेड सोर्स है या डायबिटिक वुंड्स है, सारे के अंदर इस धूपन का बड़ा अच्छा काम करता है। जो दूसरे को आप उसको रोज बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हर रोज 400-500 रुपए कमा सकते हो केवल एक धूपन, ठीक है। तो ठेका थोड़ी ना लेकर आकर वही कमाएंगे, यहाँ पे कमा सकते हो, क्या चिंता करते हो, ठीक है। अब जो है ये धूपन ये इतना बड़ा आसान हो चुका है। अब इस धूपन की वर्ती कैसे बनानी है, जो भी द्रव्य आपको अपेक्षित है उस द्रव्य को आप पेस्ट बना लीजिए। ये सिंपल सा जो है गॉस पीस 3 इंचेस बाय 5 इंचेस या 3, जैसे आपको जितनी बड़ी लंबी चाहिए वो आप ले सकते हैं। इसको पहले ले लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद में उसको थोड़ा सा हल्का सा फोल्ड कर लीजिए। जैसे पेस्ट लगा दी हो आप इस पर, पेस्ट लगाने के बाद में हल्का सा इसको फोल्ड कर लीजिए। इस दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद में जो है आपके जेब में से एक रिफिल को बाहर निकालिए, और रिफिल को जो है जैसे मान लो ये रिफिल है, इसको आप टर्न करिए और एक ही डायरेक्शन में उसको टर्न करिए, एक ही डायरेक्शन में। दोनों तरफ से करोगे तो वो खुल जाएगा वापस, ठीक है ना। और उसको सुखाने के लिए रख दीजिए और ये जो है हटा दीजिए। ये हो गई सिंपल सी धूमवर्ती। इस धूमवर्ती को जो है आप यूज कर सकते हैं। ये जो बस्ती यंत्र बताया है आपको, वो यही यंत्र आपको व्रण धावन में काम आ सकता है। उसके साथ में शिरोधारा वाला करने का जरूरत नहीं है। इसी को जो पेशेंट को दे दीजिए यंत्र, उसको कहेंगे भाई शिरोधारा को दबाते रहे और शिरोधारा करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप मल्टीपल यूज भी इसका कर सकते हो, सबसे बड़ी बेनिफिट। साथ में जो है ये वर्ती जो है, जैसे धूमपान तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन स्टाइल में और पैसे कमाना है तो इसके लिए जो है इसको आप लगा करके जो है इस ढंग से आप धूमपान कर सकते हैं। इसका यह भी एक आपको लाभ मिल सकता है। बंद कर आपको आने की आवश्यकता नहीं, खाली आखिरी वाला बर्न एक मैं बता दूं, बर्न का ड्रेसिंग किस ढंग से करना है और मेरा पूरे व्याख्यान को मैं समाप्त कर दूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे वीडियो चल रहा है, वीडियो चलाइए, देखो ये बर्न के केसेस बहुत अच्छे से 60-50% वाला बर्न हम अच्छे से ठीक कर सकते हैं, बर्न का क्लिनिक निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमूव द स्किन। इस तरफ देख रहे हो आप, देखो स्किन कैसे निकालना है। डरने वाला कोई बात नहीं है। पहले डरना इसलिए नहीं प्रैक्टिस के अंदर, वो मरने वाला नहीं तो डरना काहे के लिए, है ना, ये बात समझ लीजिए। थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करिए। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे पहले जो है सबसे पहले शतदौत लगाते हैं। शतदौत ग्रुप पूरा कंप्लीट कवर कर लीजिए, पूरा सरफेस कवर करने के बाद में जो है ये जो गॉस पीस है, इस गॉस पीस को लपेट लीजिए इस ढंग से। ये इसलिए लपेटना है और पहले इसलिए शतदौत लगाना है क्योंकि नेक्स्ट ड्रेसिंग करते समय उसको तकलीफ ना हो। ये यदि हटाएंगे तो तुरंत से आप नेक्स्ट ड्रेसिंग जो है आप कर सकते हो। तो ये सबसे बढ़िया टेक्निक है। ये करने के बाद आपको अर्जुन पाउडर जो है स्प्रिंकल करना है, अर्जुन पाउडर स्प्रिंकल करना है।
और स्प्रिंकल करने के बाद में फिर से एक बार शतरौत लगा देना, और शतरौत लगाने के बाद में फिर से जो है इसी को इसी ढंग से जो है अप्लाई करना। पीछे किसके अंदर कर बात करता हूं। क्योंकि नेक्स्ट ड्रेसिंग में फायदा, जैसे आपने देखा होगा कभी यदि ड्रेसिंग किया हो तो जो है ब्लेड होता है, निकलता है, वो बड़ा खुदर कर जो है उसको निकालना पड़ता है, ये वाला तकलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इस ढंग से आप ड्रेसिंग करोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और इमीडिएट जल्दी आपको हीलिंग प्रॉपर्टी वहां पे जल्दी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे